Welcome to the next class of business studies, and we are completing its syllabus starting with very first unit. And today's topic is coordination. We will discuss coordination concept and importance, what actually this word means and how much importance does it have in a management of an organization. तो आई होप बच्चे आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से जा रही हैं, आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हो एंड टॉपिक वाइज अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे यू विल गेट अ गुड स्कोर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन वर्ड्स आई थिंक सबने सुना है. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब आप किसी दूसरे पर्सन के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छे से बना लेते हो या आप अपने काम के साथ इतने घुल मिल जाते हो कि आपका जो डेली वर्क है वो प्रैक्टिस के साथ साथ यू गेट सो मच good along with that work, with your partner, with your people you work around, with your boss, with your superiors, with your subordinates, all person in the organization. That means you have a good coordination among these activities. So coordination एक मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है. ऑल्दो जो हमने लास्ट 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो डिस्कस किए हैं बच्चे, मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग था. कोऑर्डिनेशन वर्ड नहीं था, बट कोऑर्डिनेशन इज एज एसेंशियल एज दोज फंक्शंस आर. तो जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही निखर के एक मैनेजमेंट का प्रोसेस आएगा. लेट्स डिस्कस इट्स कंसेप्ट. when all the functions of the management are dashed together, क्या they are linked together. सारे functions एक दूसरे से linked है बच्चे. प्लानिंग करोगे तभी आप ऑर्गेनाइजिंग कर पाओगे, ऑर्गेनाइज अच्छे से होगा तो आप लाइक एम्प्लॉइज को हायर, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट करोगे. उसके बाद जब एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तब आप उनको डायरेक्शंस देते हो. डायरेक्शंस देने के बाद काम अच्छे से हुआ है नहीं उसको आप कंट्रोलिंग के थ्रू चेक करते हो. सो ऑल द फंक्शंस आर लिंक्ड टुगेदर and this linking is known as, this bonding is known as what? Coordination. right? कि कैसे functions जो है एक दूसरे से कितने अच्छे से linked है, उसी word को हम बोलते हैं coordination. and coordination acts like a force. ये एक force की तरह काम करता है किस चीज में? that connects all management activities. सारी एक्टिविटीज को कनेक्ट करता है आपस में, उनको अच्छे से जोड़ के चलता है. लाइक परचेज डिपार्टमेंट अगर कर रहा है तो उसको कितनी परचेज करनी है, देन प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, अगर इतनी प्रोडक्शन हुई है तो हमारी सेल्स इतनी जानी चाहिए, सेल्स इतनी हुई है तो हमारे फाइनेंस पर क्या फर्क पड़ेगा. सारे फंक्शंस एक दूसरे से लिंक्ड है, सारी एक्टिविटीज एक कोऑर्डिनेशन में चलती हैं, एक कॉम्बिनेशन में चलती हैं, एंड दिस इज होल द कंसेप्ट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. फाइन बच्चे. Now let's discuss next thing. It is considered as the dash of management. Management की coordination is considered as soul. जान जिसको हम कह सकते हैं, ये एक मैनेजमेंट की जान होती है. as it helps in achieving the dash through harmony and discipline. जो हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमने टारगेट अचीव करना है, डिसाइड कर रखा है प्लानिंग में, वो सब हम कितनी हार्मनी और डिसिप्लिन के साथ अचीव करेंगे, ये उसी से रिलेटेड है. दैट्स वाई कॉम्बिनेशन को सोल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला गया है. राइट बच्चे. नाउ कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप डैश. कोऑर्डिनेशन को सिंगल पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता. आपको कोऑर्डिनेशन के लिए यू हैव टू गेट अ ग्रुप. सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी जिसमें कि वेरियस इंडिविजुअल्स होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन के साथ सब काम करते हैं. सो इट अ ग्रुप एक्टिविटी एंड इट एंश्योर्स देयर इज अ यूनिटी ऑफ एक्शन. there is unity means everyone are working with the sole objective कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी जान से मेहनत करनी है और एक एक्शन के साथ सब एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं. अगर कोऑर्डिनेट देखिए, अगर एक फर्म के अंदर एम्प्लॉइज को ये नहीं पता है कि कल आकर उन्हें क्या करना है, वो किसको आंसरेबल है, उनकी सैलरी कब मिलेगी, या उनके प्रोडक्शन जो सेल्स परचेज डिपार्टमेंट है वो कितना अच्छे से चल रहे हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे हैं, ये सब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो समझ के चलिए वहां की कोऑर्डिनेशन बिल्कुल पुअर है. पुअर द कोऑर्डिनेशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज. राइट. सो कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड इट इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन. नेक्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स इन द डैश वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये कोऑर्डिनेशन जो होती है ये एक मतलब वर्किंग, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग होती है उसको कॉन्टिन्यूटी देती है.
दैट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा फ्री फ्लो ऑफ वर्क है वो ना रुके, एक अच्छे से काम चलता जाए। तो इट्स अ ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एक्टिविटी विच इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। राइट बच्चे, तो आपको इसके कंसेप्ट भी यहाँ से समझ आ गए। आई थिंक इंपॉर्टेंस भी आपको यहीं से पता लग गई है कि काफी कोऑर्डिनेशन कैसे एक मैनेजमेंट के लिए इतना जरूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। आई हैव फ्रेम्ड वेरियस पॉइंट्स, ताकि आप एग्जाम में इन पॉइंट्स को लिखाएंगे तो खुद ब खुद आपका पूरा आंसर फ्रेम हो जाएगा। सो द फर्स्ट इज importance of coordination. The very first is it helps in the growth of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्प करता है। सपोज एज आई टोल्ड यू कि सपोज कीजिए एक मैनेजमेंट की, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, वो एक दूसरे से बात अच्छे से नहीं करते हैं, एक रिस्पेक्टेबल माहौल नहीं है, तो वहां की ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होंगे ना वो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, और एम्प्लॉयज अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वहां का प्रोडक्शन लेवल लो है, प्रोडक्शन लो है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी वेरी लो। राइट बच्चे, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू एक्यूमुलेट डैश ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, राइट, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, इन सब का काम अलग अलग है। और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इट हेल्प्स टू एक्यूमुलेट द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को एक दूसरे से लिंक करके कैसे रखना है, ये काम हमारा किस चीज का है, कोऑर्डिनेशन का। ऑलराइट बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज करना है, वेस्टेज कम से कम हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो अपनी एफिशिएंसी, पूरी मेहनत लगन के साथ काम करें, वो कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक सिस्टम होगा ना, एम्प्लॉइज को पता है हमें यहाँ आना है, यहाँ पर काम करके जाना है, अपनी रिपोर्ट इन्हें सबमिट करवानी है, अगर कोई हमें दिक्कत आ रही है, ग्रीवेंसेज हैं, तो हमें यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सबमिट करवाना है, देन हमें अगर कल सैलरी चाहिए तो हमें इनके पास जाना है, कोई फाइनेंशियल इशू है तो हमें यहाँ जाना है, तो देयर इज प्रॉपर सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्कर्स के पास क्या होगा, एक टाइम होगा अच्छे से काम करने का, वो वेस्टेज कम होगी। सेम वे रिसोर्सेज, कभी आज हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी सेल्स होएगी, इतना पैसा आपको मिलेगा, इससे इतना सामान खरीदिए, तो आप रिसोर्सेज को देखकर खरीदते हो। नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इट हेल्प्स इन द रिजॉल्विंग ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा नहीं है कि पीसफुली वर्क चल रहा है, कभी ना कोई दिक्कत किसी भी एम्प्लॉय, किसी भी बॉस को, मैनेजर को, किसी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को आ सकती है। ग्रीवेंसीज आपके किसी के साथ हो सकते हैं, एरर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कई बार मिसकम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो वहां पर जो कन्फ्लिक्ट सोल्व होंगे उसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, कोऑर्डिनेशन। अगर आप में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो कन्फ्लिक्ट इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट लीड्स टू अडेप्टेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन है तो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग पीसफुली एंड हैप्पीली, राइट? सो इफ एनी चेंज कम्स दे विल बी अडेप्टेड इजीली टू दैट इन्वायरमेंट। राइट बच्चे, क्या होगा, कोई चेंज आया है, सपोज कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी को दोबारा से चेंज कर दिया गया है, तो होश पोश नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन है, सबके बीच में एक समझने की पावर, आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप इजीली फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, यू कैन इजीली अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। Moving to the next importance, it integrates all the efforts done by the employees। जो भी डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है, हर एम्प्लॉय के मेहनत का महत्व होता है, जो भी काम कोई भी एम्प्लॉय कर रहा है, काम को तवज्जो दी जाती है, दैट इज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आर इंटीग्रेटेड एंड देयर इज रिस्पेक्ट गिवन टू एवरी एम्प्लॉय। इंटीग्रेशन अच्छी है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो उस मैनेजमेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, राइट? सो दिस इज द very important topic regarding the coordination of any management. We discussed concept and importance today, and I hope you enjoyed today's session. Stay tuned for the next session, bache. Till then, keep enjoying, keep reading. Thank you.